ये है क्लास 12th हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। इस क्लास में आपको ऐसे हम 8 टॉपिक्स बताएंगे जो आप पढ़ लें। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके पूरे 90 प्लस नंबर आने निश्चित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको समय दिया होगा जो कि होगा 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो है आपके हिंदी का क्वेश्चन पेपर का 100 नंबर का आपका पूर्णांक है। तो सबसे पहले निर्देश में दिए हैं प्रारंभ के 15 मिनट आपको ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया है। उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 2 खंडों में होगा। 2 खंडों का होगा तो 50-50 जो है खंड का और खंड खा होंगे। इस तरह से 100 नंबर का आपका पूर्णांक। तो खंड का जो है वो 50 नंबर का हो। बस यही चारों टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले खंड का में तैयार करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे आपको कितने नंबर जो है वो मिलने वाले हैं आपके क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे पहले है पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है हिंदी के साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न जो कि है आपका 10 नंबर का। यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र में आपके सबसे पहले देखने को मिलेंगे 10 प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी होंगे। जैसा कि ये पूछा जाएगा कि जैसे शुक्ल युग की शुरुआत कब से हुई, समय अवधि के बारे में आ सकता है। तो आप समय अवधि का चार्ट अच्छे से पढ़ लें और इसके साथ ही लेखकों का जो प्रमुख रचना है और उसकी विधा क्या है। बस यही इसी से आपके जो हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर जो हैं आपके कंफर्म हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ये जो पहला आपका टॉपिक है इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो खंड का जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो है का, जो कि आपके हिंदी के साहित्य से पूछा जाएगा, हमने पहले ही बताया। अब इसमें प्रश्न जो आया है वो है हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो आपको ये बताने होंगे, चारों ऑप्शन हैं। प्रश्न खा जो है वो है निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। आपको गलत युग्म बताना है, यानी कि चारों ऑप्शन को पढ़ने हैं। जैसे प्रश्न गा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, तुलसीदास चंदन घिसे। ये सारे ही बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के यहाँ पे आपका नंबर दिया होगा। है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काए, धरती के फूल, दीप जले या शंख बजे। प्रश्न 5वां है वैचारिक शोध और बोधकृति के रचनाकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। प्रश्न दूसरा, ये भी प्रश्न दूसरा भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न से होंगे और आपको प्रश्न नंबर जरूर से डालना है। तो जैसे कि दोनों बहुविकल्पी हैं तो पहला जो है क्वेश्चन आपका गद्य के साहित्य से पूछा जाएगा और दूसरा जो है वो आपके पद्य के साहित्य से पूछा जाएगा। तो 5 प्रश्न आपके जो हैं वो इससे आएंगे। तो प्रश्न का है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित निम्न में से किसी। प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में। प्रश्न खा है कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या समकालीन कविता।
प्रश्न तीसरा है बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी के किस संस्कृति में। प्रश्न गा है बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी के किस कृति में संकलित है। स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, लहर में या आंसू में। प्रश्न घ निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रा नंद पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी को या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध को। प्रश्न पांचवा निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है। तो 1 नंबर जो है इसके। तो इस तरह से जो है 10 बहुविकल्पी आएंगे। जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है। दूसरा टॉपिक आपको हिंदी के जो है गद्यांश और पद्यांश जो है वो तैयार कर लेने हैं, जो कि 20 नंबर के होंगे। तो आइए क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का होगा। तो ये सबसे पहले गद्यांश आएगा, जिसमें आपको ऐसे सबसे पहले ये गद्यांश देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी गद्यांश से जो आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, जिससे कि आपको 10 नंबर जो हैं वो गद्यांश से मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो पहले ही लाइन में आपको इस आंसर जो है वो देखने को मिल रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो बहुत ही इजी आपके जो है वो गद्यांश से प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। आपको बस सारे चैप्टर के जो हैं संदर्भ के लिए, जैसे इसमें दिया जाएगा कि उपयुक्त। प्रश्न दूसरा है, वो पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो यहाँ पे है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे गद्यांश में आपके। अब तीसरा प्रश्न है, शब्दों के आपको अर्थ लिखने होंगे। प्रश्न कहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से गद्यांश हो या पद्यांश देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे चैप्टर्स के जो है वो नाम और उसके जो है लेखक का नाम याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से जो गद्यांश है अंडरलाइन होगा, जिसकी व्याख्या करनी होगी, तो आपको इसका व्याख्या करना है। तो इस तरह से 10 नंबर जो है आपके गद्यांश से हो जाएंगे। और गद्यांश में आपको एक ऑप्शन भी दिया रहेगा अथवा करके, या तो आपको पहला करना होगा या दूसरा। ये इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे और 10 नंबर का होगा। 2 में से आपको किसी एक गद्यांश को जो है वो करना होगा। अब आता है पद्यांश। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 10 नंबर का आपका गद्यांश की तरह पद्यांश भी होगा और इसमें भी अथवा करके एक ऑप्शन दिया होगा, यानी कि 2 में से आपको एक पद्यांश को करने होंगे। तो 5 प्रश्न इसमें भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला पद्यांश ये है और दूसरा पद्यांश ये, और 5 प्रश्न जो हैं इसमें भी दिए हुए हैं। तो इस तरह से देखना, आपने खंड का में जो है 10 नंबर आपने बहुविकल्पी प्रश्न से और 20 नंबर आपने देखे गद्यांश और पद्यांश से। तो 30 नंबर आप अगर बहुविकल्पी प्रश्न और गद्यांश पद्यांश तैयार कर लें तो 30 नंबर आपको मिलेंगे। अब अभी बचता है हमारा खंड का 2 टॉपिक और, जिसमें आपको नाटक और खंड काव्य जो है वो 5-5 नंबर के, ये दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। जीवनी जो है वो इस क्वेश्चन पेपर में आई हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। अब आता है प्रश्न 5वां, जो कि है, निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए
उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 नंबर का आपका ये जीवनी होगा, जिसमें से 3 नंबर आपको जीवन परिचय और 2 नंबर जो है उनकी भाषा शैली यानी उनकी जो रचनाएं हैं ये सब लिखने पे आपको 5 नंबर इस तरह से मिलेंगे। और आपको 80 शब्दों में ही जो है जीवनी जो है लिखनी होगी। और आपको क्वेश्चन पेपर में समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि इसमें 3 घंटे 15 मिनट हैं। 15 मिनट तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हो जाएंगे और 3 घंटे में आपको पूरे प्रश्न पत्र को करने हैं। तो इस तरह से आप शब्द सीमा का जो है ध्यान देते हुए अपने टाइम के हिसाब से आपको सारी क्वेश्चन जो है वो कवर करने होंगे। ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन आता है तो बस उसी को करते रहें। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी जीवनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर में आई है। पहली जीवनी जो है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरी श्री हरिशंकर परसाई।